नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कल की नशिस्त में हमने ये जाना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर किस तरह से मनसब व इज़्ज़त दी गई और उनको पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया गया और उनको पूरे इख्तियारात दे दिए गए। आज हम बात करेंगे बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र में आमद के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तवील आजमाइशों के बाद तख्ते मिस्र से नवाजा, जबकि आपके हासिद भाई कहत साली का शिकार होकर आपके पास गल्ले के हसूल के लिए आते हैं। इरशाद बारी ताला है, और यूसुफ के भाई कनआन से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उसको ना पहचान सके। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो बाप की तरफ से जो तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप भी पूरा देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ? और अगर तुम उसे मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खादमों से कहा कि इनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके बोरों में रख दो, ताकि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो उसे पहचान लें और बईद नहीं कि ये फिर यहाँ आए। इन आयात में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के गल्ला लेने के लिए मिस्र में आने का जिक्र है। उस वक्त कहत के साल शुरू हो चुके थे और तमाम इलाके कहत से मुतसर थे। उस वक्त मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। चुनाचे जब वो लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने आपको ना पहचाना, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मकाम व मर्तबा पर फायज हो सकते हैं। इसीलिए आपने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो आपको ना पहचान सके। बाइबल में लिखा है, जब वो लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपको सजदा किया। आपने इन्हें पहचान लिया और चाहा कि वो आपको ना पहचाने, इसलिए उनसे सख्त लहजे में बात की और फरमाया, तुम जासूस हो, तुम हमारे मुल्क की अच्छी चीज़ें लेना चाहते हो। भाइयों ने कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो कहत और भूख की वजह से अनाज लेने आए हैं। हम कनान के रहने वाले हैं और एक ही बाप के 12 बेटे हैं, जिनमें से एक गुम हो गया है और छोटा भाई हमारे वालिद के पास है। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे मामले की तहकीक करूंगा। आपने उन्हें 3 दिन तक नजरबंद रखा, फिर छोड़ दिया। आपने शमूल को अपने पास रोक लिया ताकि दूसरे भाई बिन्यामीन को लेकर आए। इन तफसीलात में बाज बातें गलत हैं। गुज़श्ता आयात की तफसीर से से मुतल्लिक़ इरशाद रब्बानी है, और जब इन्हें उनका सामान मुहैया फरमा दिया, यानी हस्बे मामूल हर शख्स को एक ऊँट के बोझ के मुताबिक गल्ला दे दिया, तो कहा, तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। आपने उनसे उनके हालात पूछ लिए थे और पूछा कि वो कितने अफराद हैं। उन्होंने कहा, हम 12 भाई थे, एक गुम हो गया और उसका सगा भाई हमारे बाप के पास है। आपने फरमाया, अगले साल आओगे तो उसे भी साथ लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेज़बानी करने वालों में से हूँ? यानी मैंने तुम्हारी मेज़बानी बेहतरीन तरीके से की है। आपने ये बातें उन्हें तरगीब देने के लिए फरमाई ताकि वो उस भाई को लेकर आए। फिर इन्हें धमकी भी दी और फरमाया, बस अगर तुम मेरे पास उसे लेकर ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई माप गल्ला नहीं मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना, यानी फिर मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा और तुम्हारी मेहमानी बिल्कुल नहीं करूंगा। यानी पहली बात के बरअक्स मामला होगा।
इस तरह आपने तरगीब व तरहीब के ज़रिए से पूरी कोशिश की कि वो लोग बिन यामीन को भी साथ ले आएँ, ताकि आप अपने भाई से मुलाकात के इश्तियाक की तस्कीन कर सकें। उन्होंने कहा, अच्छा, हम उसके बाप को इसकी बाबत तरगीब देंगे और पूरी कोशिश करेंगे। यानी हम उसे लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम ज़रूर उसे साथ लाकर रहेंगे। फिर आपने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो लोग गल्ला खरीदने के लिए जो कुछ लाए हैं, वो उनकी लाइलमी में उनके सामान में रख दिया जाए, ताकि जब लौट कर अपने अहलो अयाल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें, तो बहुत मुमकिन है कि ये फिर लौट कर आएं। उसकी एक वजह यह बयान की गई है कि जब वो वतन पहुंचकर गले में पूंजी पाएंगे, तो वापस करने ज़रूर आएंगे। या ये वजह है कि आपको खतरा था कि शायद उनके पास मजीद रकम ना हो जिसे लेकर वो दोबारा गल्ला लेने के लिए आ सकें, या ये वजह है कि आपको गल्ला के एवज से उनसे रकम लेना अच्छा मालूम ना हुआ। दोस्तों, इस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को गल्ला देकर और साथ ही उनकी कीमत भी वापस देकर रवाना कर दिया, और साथ ही उन्होंने अपने भाई बिन यामीन को वापस उनके साथ पास लाने के लिए पूरी उनको ताकीद की। तो अगली दफ़ा अब हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे बिन यामीन की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का। भाइयों ने हस्बे वादा बिन यामीन को साथ ले जाने की दरख्वास्त की, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से रद्द कर दी। फिर बेटों की मिन्नत समाजत और पुख्ता वादों के साथ भेज दिया। इस तरह बिन यामीन अपने सगे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते हैं। इरशाद रब्बानी है, जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा जान, जब तक हम बिन यामीन को साथ ना ले जाएं, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है। सो आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम उसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा इसके भाई के बारे में किया था, लिहाजा अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका सरमाया उनको वापस कर दिया गया है। कहने लगे कि अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। अब हम अपने अहलो यार के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे, और एक बार शुतर ज्यादा लाएंगे। जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद ना दो कि उसको मेरे पास सही सलामत ले आओगे, मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ, यानी बेबस हो जाओ, तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कर लिया तो याकूब ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं, इसका अल्लाह जामिन है, और हदायत की कि ए बेटा, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म इसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, और अहले तवक्कल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ जहाँ से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को ज़रा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे, क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, ये आयत सूरह यूसुफ से ली गई हैं, जिनका तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। इन आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जब वो लोग अपने वालिद के पास पहुंचे, तब क्या वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा, हमसे गल्ले का माप रोक लिया गया, यानी अगर आपने हमारे भाई को हमारे साथ ना भेजा तो इस साल के बाद गल्ला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे हमारे साथ भेज देंगे तो हमें गल्ला मिल जाएगा। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया, जो उनकी जानब लौटा दिया गया था। कहने लगे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए?
अब तो हमें अपना सरमाया भी वापस मिल चुका है, इसलिए हम अपने खानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और उसकी वजह से एक ऊंट का बार ज्यादा लाएंगे। ये बात तो बहुत आसान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे बिन्यामीन को अपने पास रखने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि उसमें उन्हें यूसुफ की खुशबू महसूस होती थी। उन्हें यह इत्मीनान होता था कि यूसुफ की गैर मौजूदगी में उनका भाई मौजूद है। इसीलिए उन्होंने फरमाया, मैं तो इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रख कर मुझे कौलो करार ना दो कि तुम इसे मेरे पास वापस लाओगे, सिवाय एक सूरत के कि तुम सब मगलूब हो जाओ। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि बिन्यामीन को बहिफाजत वापस लाना तुम्हारे बस से बाहर हो जाए, तब तुम बेकसूर हो गए। जब उन्होंने पक्का कौलो करार दे दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत पुख्ता अहद पैमान लिए और अपने बेटे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा फरमाया, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। अगर आपको और आपके कुंबे को खुराक की शदीद एहतियाज ना होती तो आप अपने प्यारे बेटे को कभी नजर ओझल ना करते। लेकिन तकदीर के अपने तरीके होते हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है फैसले फरमा देता है। वही कामिल हिकमत वाला, मुकम्मल इल्म वाला है। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया कि शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना हो, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हों। बाज़ हजरात का कौल है कि आपने उन्हें यह हुक्म इसलिए दिया था कि इन्हें नज़र न लग जाए, क्योंकि वो सब खूबसूरत और खुश शक्ल थे। बाज़ हजरात फरमाते हैं कि मकसद ये था कि अलग अलग दाखिल होने से शायद किसी को यूसुफ का सुराग मिल जाए। पहला कौल ज़्यादा सही मालूम होता है, इसलिए फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को तुमसे टाल नहीं सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो उन्हीं रास्तों दरवाज़ों से गए जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे उन्हें ज़रा भी बचा ले। मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। बिलाशुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म के आलिम थे, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। बाइबल में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ अजीज़ मिस्र के लिए तोहफा के तौर पर पिस्ता, बादाम, सनोबर के बीज, शहद और मुर्र वगैरह भेजा। भाइयों ने पहले दिरहम भी ले लिए और कुछ और अशिया भी गल्ला खरीदने के लिए साथ ले ली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिला वजह अपने भाई को अपने पास रख नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने भाई को रोकने की एक तदबीर की। इरशाद बारी ताला है, और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, सो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस ना करना। जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के कुजावे में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे कि तुम्हारी कौन सी चीज खो गई है। वो बोले कि बादशाह के पानी पीने का प्याला खो गया है, और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक बार शुत्र, एक ऊँट का सामान है और मैं उसका जामन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें, और ना हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले, यानी चोरी साबित हो गई, तो उसकी सजा क्या है। उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये है कि जिसके सामान में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। तब यूसुफ ने अपने भाई के सामान से कबल उनके सामानों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के सामान में से उस प्याले को निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो मशीयत इलाही के सिवा अपने भाई को ना ले सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। बरादरान यूसुफ ने कहा कि अगर उसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं
क्योंकि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उस पर जाहिर ना होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ऐ अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और उससे मोहब्बत भी रखते हैं, सो इसको छोड़ दीजिए और उसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज़ पाई इसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। दोस्तों, इन आयात में बयान किया गया है कि जब वो लोग अपने भाई बिन यामीन को लेकर उसके सगे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने इसे अपने करीब जगह दी और पोशीदा तौर पर उसे बताया कि आप उसके भाई हैं और उसे हुक्म दिया कि अभी ये बात भाइयों को ना बताएं। अलावा जी उनकी बदसलूकी पर उसे तसल्ली दी। फिर आपने एक तदबीर की ताकि बिन यामीन को दूसरे भाइयों से अलग करके अपने पास रख लें। चुनाचे आपने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आपका प्याला उनको इल्म हुए बगैर उसके बोरे में रख दें। आप इसी प्याले में पानी पीते थे और इसी से माप कर लोगों को गल्ला देते थे। जब वो रवाना हुए तो उनके पीछे चंद अफराद भेज दिए। उन्होंने जाकर कहा, तुम लोग बादशाह का पैमाना चुरा लाए हो, अगर तुम वापस कर दोगे तो एक ऊंट गल्ला मजीद दिया जाएगा। ऐलान करने वाले ने इस वादा के पूरा होने की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने इस इल्ज़ाम की सेहत से इनकार किया और इल्ज़ाम लगाने वालों पर नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। यानी तुम्हें मालूम है कि यहाँ हमारा इज्जत व एहतराम से इस्तकबाल किया गया था और हम किसी बुरे इरादे से नहीं आए थे। तब इल्ज़ाम लगाने वालों ने कहा, अच्छा, चोर की सज़ा क्या है अगर तुम झूठे हुए? उन्होंने कहा, उसकी सज़ा यही है कि जिसके सामान में से पाया जाए वही उसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। उनकी शरीयत में यह हुक्म था कि चोर को उसके हवाले कर दिया जाए जिसकी चोरी हुई, इसलिए उन्होंने ये बात कही। अल्लाह ताला फरमाता है, बस यूसुफ ने अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले उनके सामान की तलाशी शुरू की, फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। इसका मकसद ये था कि यूसुफ पर कोई इल्ज़ाम ना आए और तदबीर ज़्यादा कारगर हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की, इस बादशाह के कानून की रूह से वो अपने भाई को ना ले सकते थे। यानी अगर भाई ये इतराफ़ न करते कि जिसके सामान से पैमाना निकले उसी को रख लिया जाए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कानून के मुताबिक बिन यामीन को अपने पास नहीं रख सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो, हम जिसके चाहे इल्म में दर्जे बुलंद करते हैं। हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा इल्म, अकल, अज़्म व हज़्म से बहरावर थे। आपने अल्लाह के हुक्म से यह काम किया क्योंकि इसके नतीजे में एक बड़ा फ़ायदा हासिल होने वाला था। यानी आपके वालिद और ख़ानदान के अफराद उनके पास पहुंचने वाले थे। जब भाइयों ने देखा कि पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकला है तो उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की तो ताज्जुब की कोई बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यानी उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोर कहा। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उस जिस चोरी की तरफ वो इशारा कर रहे थे वो ये थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में अपने नाना का बुत चुराकर तोड़ दिया था। बाज़ कहते हैं कि आपकी फूफी को आपसे बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का एक कमरबंद उनके कपड़ों में छुपा दिया था। फिर तलाश किया गया तो उनके पास से निकला। उन्हें तो मालूम नहीं था कि यह क्यों किया जा रहा है। फूफी मोहब्बत की वजह से चाहती थी कि आप उसके पास रहें, इसलिए ये तदबीर की। बाज़ हजरात का कहना है कि आप घर से खाना चुरा कर गरीबों को खिला दिया करते थे। इसके अलावा भी अकवाल हैं। इसलिए भाइयों ने कहा,
अगर उसने चोरी की है तो इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रखा और उनके सामने जाहिर ना किया। जो बात जाहिर ना की गई थी वो आपके अगले अल्फाज हैं कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह ही खूब जानता है। आपने हिल्म दरगुजर से काम लेते हुए ये बात आहिस्ता कही, ऊंची आवाज से ना कही। तब वो आपकी मिन्नत समाजत करने लगे और बोले, ए अजीज मिस्र, उसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। आप इसके बदले में हम में से किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई है इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफ़ी करने वाले हो जाएंगे। यानी अगर हमने मुलजिम को छोड़ दिया और बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया तो ये जुल्म होगा। हम ना खुद जुल्म कर सकते हैं ना किसी को जुल्म की इजाज़त दे सकते हैं। हम तो उसी को पकड़ेंगे जिससे हमें अपना सामान मिला है। इरशाद बारी ताला है, जब वो इससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो। सो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म ना दें मैं तो उस जगह से हिलूंगा नहीं। या अल्लाह मेरे लिए कोई और तदबीर करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास जाओ और कहो कि अब्बाजान आपके साहिबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिस्त के मुताबिक आपसे उसको ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से यानी अहले मिस्र से और जिस काफिले में हम आए हैं इससे दरियाफ्त कर लीजिए और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये आकर ये बात याकूब से कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है। हो सकता है कि अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए, बेशक वो दाना और हिकमत वाला है। फिर उनके पास से चले गए और कहने लगे, हाय अफसोस यूसुफ, हाय अफसोस, और रंजो अलम में इस कदर रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद करते रहेंगे तो या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गमो अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटा यूं करो कि एक दफ़ा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। बिलाशुबा अल्लाह की रहमत से बेईमान लोग नाउमीद हुआ करते हैं। दोस्तों, जब वो लोग बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से छुड़ाने में नाकाम हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई रोबील ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता इकरार लिया है, यानी ये वादा लिया है कि वापसी में बिन्यामीन को ज़रूर साथ लाओगे। अब तुम अहद शिकनी के मुर्तकब हो चुके हो और जिस तरह तुमने पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कोताही का इर्तिकाब किया था अब इसके बारे में कोताही के मुर्तकब हो रहे हैं। बस मैं तो उस सरजमीन से ना जाऊंगा बल्कि यहीं ठहरा रहूंगा हत्ता कि वालिद साहब खुद मुझे वापस आने की इजाज़त दे दें। या अल्लाह ताला मेरे इस मामले को आप फैसला कर दें कि मैं किसी तरह अपने भाई को अपने वालिद के पास ले जा सकूं। वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जान आपके साहिबजादे ने चोरी की, यानी उन्हें ये बात बताओ जो ज़ाहरी तौर पर तुम्हारे मुशाहिदे में आई है और कहो आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहां हम थे और इस काफिले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं। यानी हमने आपको भाई से चोरी की गलती सरजद होने की जो खबर सुनाई है वो मिस्र में मशहूर हो चुकी है। वो इन काफिले वालों को भी मालूम है जो इस वक्त वहां मौजूद थे और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। जब बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बिन्यामीन की दास्तान सुनाई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पुराने जख्म भी ताज़ा हो गए और मुसलसल रोने की वजह से आपकी बिनाई जाती रही।
लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अपने रब से पूरी उम्मीद रहते हुए फरमाया, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब सब्र ही बेहतर है। यानी तुम्हारा बयान गलत है। बिन यामीन से चोरी का जुर्म सरजद नहीं हुआ, ये उसकी आदत नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से एक बात बना दी। इब्न इसहाक रहमुल्लाह और बाज़ दूसरे उलमा ने फरमाया, बिन्यामीन के बारे में उनकी कोताही यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदसलूकी का नतीजा थी। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई, किसी बुजुर्ग का कौल है, गुनाह की सज़ा बाज़ औक़ात इस तरह भी मिलती है कि एक और गुनाह सरजद हो जाए। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास पहुंचा दे, यानी यूसुफ, बिन्यामीन और रुबील को मेरे पास वापस ले आए। वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी प्यारे बेटों की जुदाई में मेरा जो हाल है, अल्लाह इसे खूब जानता है, और अल्लाह जो कुछ करता है और जो फैसले फरमाता है वो हिकमत पर मबनी होते हैं। फिर उन्होंने अपने बेटों से मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, नए गम की वजह से पुराना गम भी ताज़ा हो गया, और रंजो अलम के जो जज्बात दिल में मौजूद थे उनमें शिद्दत पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनकी आंखें रंजो गम के बायस सफ़ेद हो चुकी थी, यानी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से ऐसा हुआ, और वो गम को दबाए हुए थे, यानी गम की शिद्दत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की शदीद ख्वाहिश की वजह से उनका दिल गम से लबरेज हो गया। जब आपके बेटों ने आपको जुदाई के रंजो अलम के इस तरह गलताओं पेचा देखा, तो आप पर तरस खाते हुए कहा, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे, यहाँ तक कि घुल जाएं या ख़त्म ही हो जाएं। यानी अगर आप इसी तरह यूसुफ को याद करते रहे तो आपका जिस्म लागर हो जाएगा और कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि कुछ हौसला करें। आपने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। आपने बेटों से फरमाया, मैं अपनी मुसीबत की शिकायत तुमसे तो नहीं कर रहा, ना किसी और इंसान से शिकायत कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह इज़्ज़ व जल से शिकायत करता हूँ, और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मुश्किलात और गम ख़त्म फरमा देगा। मुझे यकीन है कि यूसुफ का ख्वाब सच्चा होकर रहेगा, और उसके मुताबिक मैं और तुम सब इसे ज़रूर सजदा करेंगे। इसीलिए फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। फिर आपने उन्हें यूसुफ और बिन्यामीन की तलाश की तरगीब दिलाते हुए फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। यकीनन अल्लाह की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। यानी मुसीबत के बाद राहत के हसूल से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से और मुश्किलात से निजात मुकद्दर होने से मायूसी तो काफिरों का काम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई एक बार फिर कहसाली से तंग आकर आपके पास गले के हसूल के लिए हाजिर होते हैं। इस बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको हकीकत से आशना करते हैं और तमाम अहलो अयाल को मिस्र लाने का मुतालबा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया है कि जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज़, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी मुश्किलात का सामना है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें इसके एवज़ पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ। और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अज्र ज़ाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है, और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कुछ अताब और मलामत नहीं है। अल्लाह तुमको मुआफ़ करे, और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे।
और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। इन आयात में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दोबारा उनके पास आकर गल्ला मांगने और बिन्यामीन को दोबारा उनके हवाले करने की दरख्वास्त का जिक्र फरमाया है। जब ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे कि ऐ अजीज़, हमको और हमारे ख़ानदान को दुख पहुंचा है, यानी ज़ेर कफ़ालत अफराद ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ कहत साली और तंग दस्ती का सामना है, और हम हकीर पूंजी लाए हैं, यानी ऐसी चीज़ लाए हैं जो आम तौर पर कबूल नहीं की जाती, यानी खोटे या थोड़े से दिरहम या सरोबर या बतम के बीज वगैरह थे। एक कौल के मुताबिक पुरानी बोरियां और रस्सियां वगैरह लेकर आए थे। चुनाचे उन्होंने कहा, बस हाँ, आप हमें गल्ला का पूरा माप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। खैरात और सदका से मुराद ये है कि हमारी निकम्मी चीज़ें ही कबूल कर लीजिए, या ये मतलब है कि हमारा भाई हमें वापस दे दीजिए। जब आपने उनकी यह कैफियत देखी कि उनके पास सिर्फ नाकारा अशिया रह गई हैं, तो आपको उन पर तरस आ गया। चुनाचे आपने पेशानी से कपड़ा हटा दिया और इन्हें अपनी पहचान कराते हुए अल्लाह के हुक्म से फरमाया, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। उनकी हैरत की इंतहा न रही। वो कई बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, लेकिन आपको पहचान न सके थे। इस हैरत के आलम में उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है? जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, यानी मैं वही यूसुफ हूँ जिसके साथ तुमने क्या कुछ बदसलूकी नहीं की और जिसके बारे में तुमसे क्या क्या तकसीर सरजद नहीं हुई। आपका ये कहना और ये मेरा भाई है, इसमें पहली बात की ताकीद व तायीद है और उनके दिलों में पोशीदा हसद और उनके गुज़श्ता फ़रेब की तरफ इशारा है। इसीलिए फरमाया, अल्लाह ने हम पर फजल व करम किया, यानी अल्लाह का हम पर यह फजल व एहसान है कि उसने हमें अच्छा ठिकाना मुहैया फरमाया, हमारी इज्जत के असबाब मुहैया फरमाए, क्योंकि हमने अपने रब की फरमाबरदारी की थी, तुम्हारी बदसलूकी पर सब्र किया था, अपने वालिद की इताअत और उससे हुस्न सलूक किया था। यह भी अल्लाह का एहसान है कि वालिद गिरामी को हमसे शदीद मोहब्बत थी। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेकोकार का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपको हम पर बरतरी दी है, यानी आप पर फजल करते हुए आपको जो जो कुछ अता फरमाया है, जो हमें नहीं दिया, और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। अब हम इस एतराफ़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पाक बाज दिल रखते थे जिसमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश मौजूद न थी। आपने उनके जराइम का एक उज़्र भी खुद ही पेश कर दिया कि ये नादानी के वक्त की बातें थीं, इसलिए आज तुम पर कोई मलामत नहीं। फिर उन्हें दुआ देते हुए फरमाया, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, आज की नशिस्त काफ़ी तवील हो गई, तो इस बयान को यहीं पे रोकते हुए हम इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम बरादरान यूसुफ के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस जाने और उन पर उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ देने और उनकी बिनाई वापस आने का तज़किरा करेंगे। और उसके आगे भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान के साथ जब मिस्र में तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, ये सारा वाक़या हम इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।